इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के दूसरे क्रम में मैं क्लास नंबर 102 यानी 100 सेकेंड क्लास में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच आपकी विशेष मांग पर आज हाजिर हुआ हूँ। वैसे मैंने आप सबसे 5 दिन का अवकाश मांगा था, लेकिन आप सभी साथियों ने बार बार अनुरोध किया कि मेरा क्लास सर बंद नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे आपके बीच अपनी व्यस्तम समय को निकाल के आना पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें क्लिनिक पर बैठा हूं और मैंने 15 मिनट के लिए आपका समय निकाला है। इस 15 मिनट में मैं आपको आज बच्चों के रोगों के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर आगे की चर्चा मैं करता रहूँगा। आज मैं किसी का नाम इसलिए नहीं पढ़ पाऊँगा कि मेरे पास बहुत सीमित समय है और मैं आपसे जल्दी से बात करना चाहता हूँ। बच्चे भगवान की नियामत हैं और बच्चों से ही पूरा घर नजर आता है। बच्चों की किलकारियाँ जिस घर में होती हैं वो घर सदैव अनुकरणीय होता है, बहुत ही प्रसन्नचित घर माना जाता है। लेकिन उसके साथ एक बात और भी है। मुझे याद आता है 1977 का वो दिन, 76-77 का, जब इमरजेंसी का समय 74 से 77 तक के बीच में लगाया गया था। तो उस समय नसबंदी का जो संजय गांधी का कार्यक्रम था, सुनने में आता था, बहुत ख़राब लगता था। लेकिन आज 2020 में हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं, इस बात की एक समीक्षा कर सकते हैं कि वास्तव में हम दो, हमारे दो और बच्चे दो ही अच्छे। ज़्यादा बच्चों पे होता क्या है कि परिवार में उचित मात्रा में पोषण की व्यवस्था नहीं हो पाती है और कुपोषण बढ़ने लगता है। बच्चा जब तक माँ के गर्भ में होता है तब तक वो माँ की नाभि से, बच्चे की नाभि से माँ का जो खुराक उसको मिलती है ब्लड के माध्यम से, माँ खुराक से ही उसको खुराक मिलती है। और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हम बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहते हैं और ये भी कहा जाता है कि उसको 6 माह तक माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूध है माँ का, प्राकृतिक रूप से वो द्रव्य है जिस द्रव्य को बच्चे के शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक प्रकृति ने माना है। क्योंकि दूध का कोई भंडार शरीर में नहीं होता। दूध जन्म के 15 दिन पहले अपने मिल्क फॉर्मेशन में कंप्लीट होता है। उसके पहले 9 महीने तक स्तन में मिल्क का बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो जाकर के जन्म से लगभग 15 दिन पूर्व विभिन्न हार्मोन, जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और जितनी लैक्टोजेनिक ग्लैंड्स होती हैं ये अपने आप सक्रिय होकर बच्चे के लिए उत्पादन करती हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि दूध है क्या। ये एक प्रकार का जिसको टिश्यू फ्लूइड हम कह सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड है। ये टिश्यू फ्लूइड जो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के माध्यम से स्तन तक पहुंचता है और उसमें ब्लड का थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि आपका प्रोटीन और ब्लड में जो सीरम पाया जाता है, ये सब मिल करके मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चे के शरीर में जिन कोशिकाओं, जिन तत्वों की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, माँ के दूध में कोशिकाओं के द्वारा बनने वाला ये जो मिल्क है, ये बच्चे के कारण से ये कहा जाता है कि बच्चे को अगर हम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाते हैं तो बच्चा स्वस्थ, निरोगी, हष्ट पुष्ट होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चे को बाहर का आहार देना शुरू करते हैं और बाहर के आहार देने में ही बच्चे को अनेक बीमारियों की संभावनाएं जो प्रारंभ पर होती हैं वो 6 माह के आसपास शुरू होती हैं। अब 28 दिन तक, बच्चे के जन्म के 28 दिन में होता है, हमें बच्चे को अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक ताप, इन सब से बचाना होता है। और जब बच्चा 1 महीने तक माँ के सीने से चिपट करके उसकी माँ के, चूँकि जब वो गर्भाशय में होता है तो वहाँ का टेम्परेचर दूसरा होता है, फिर बाहर आता है तो वहाँ का टेम्परेचर और बदल जाता है। इसीलिए माँ के सीने से चिपट करके बच्चा अपना एक नॉर्मल टेम्परेचर तैयार करता है। तो 28 दिनों के बाद अगर बच्चा 28 दिनों
है, अंगड़ाइयाँ लेता है, तो ये सारे बच्चे के स्वस्थ होने के लक्षण होते हैं। इनमें से कोई कमी आती है तो फिर डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है। बच्चे का वेट अगर नहीं बढ़ रहा है, बच्चा अगर अपने आप जन्म के समय के बाद से धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, उसका वेट कम होता जा रहा है, तो ये दिक्कत आती है। अगर आप WHO की रिपोर्ट देखें तो लगभग 65% जो मृत्यु दर है बच्चों की, वो 1 माह के अंदर की है। और 1 माह तक अगर हमने नन्हे बच्चे को, नवोदित बच्चे को सुरक्षित कर लिया, तो फिर 1 माह से 5 सारी जिम्मेदारी माँ के दूध की होती है, और ये दूध बच्चे का पूरा पोषण करता है। आमतौर से महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाने से कतराती हैं, ये बहुत गलत बात है। शरीर ने, भगवान ने आपको शरीर सुंदरता के लिए दिया है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आप स्वीकार करें कि आपका बच्चा तभी स्वस्थ होगा अगर आपके घर में आप जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को दूध स्तन से पिलाया है, का शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक क्रांति, और जिन बच्चों को बाहरी दूध पिलाया गया उनके शरीर की बनावट, उनकी एबनॉर्मेलिटीज पावर, और कुल मिलाकर के उनकी इम्यूनिटी पावर, ये बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब हम 6 माह के बाद धीरे धीरे बाहर की चीज़ें देना शुरू करते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी पावर में कुछ डिस्टर्बेंस आता है। आमतौर से अगर बच्चा 6 महीने तक रोगी नहीं है तो 6 महीने से लेकर के 7-8 महीने तक उसको कुछ छोटे मोटे रोग होना शुरू होते हैं। जुकाम हो जाना, हल्का फीवर हो जाना, सर में दर्द होना या पेट में दर्द शुरू होना, गैस बनना, ये तमाम प्रारंभिक लक्षण बच्चों में शुरू होते हैं। भोज्य पदार्थ इसलिए कहा जाता है सबसे पहले बच्चे को दाल का पानी यानी प्रोटीन दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को हम ग्लूकोज से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट संबंधित चावल और दाल देते हैं। रोटी बच्चे को हम धीरे धीरे बाद में जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसको दाल में मीस के देते हैं। दाल का देना लगातार जारी रखते हैं और बार बार ये कहा जाता है कि बच्चे को पानी दिया जाए, या आपके हॉर्लिक्स आता है उसमें तमाम पौष्टिक तत्व होते हैं वो दिया जाता है। तो बच्चे को हमें 6 महीने तक बचा के रखना होता है हर दृष्टिकोण से। अब बच्चा, ऐसी संभावनाएं शुरुआती दौर में हमें क्या करना है कि बच्चे को आगे स्वस्थ रखने के लिए हमें उसको, उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से, अगर बच्चा पास रोगी बन के आता है, बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो आप ये मान सकते हैं कि 1 साल के कम बच्चे में, जिसे हम नियोनेटल कहते हैं, 1 साल के बच्चे, 1 महीने के बच्चे, 1 महीने से लेकर के और 12 महीने तक के बच्चे की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए हमको एक सेट फार्मूला बनाना पड़ेगा। और सेट फार्मूला क्या है? बच्चे के 1 माह के बाद, 1 माह तक तो उसको कुछ देना ही नहीं है, केवल माँ का दूध ही उसके लिए औषधि भी है और उसके लिए पौष्टिक आहार भी है। लेकिन 1 माह के बाद अगर बच्चे को हम पौष्टिक तत्व के रूप में देना चाहते हैं तो माँ के दूध में हम यशवन की 2 बूंद, ध्यान रखिए, माँ के दूध में यशवन की 2 बूंद और आरी की 1 बूंद, ये हमको पहले यानी दूसरे मंथ में देना है। दूसरे मंथ से लेकर के 5वें मंथ तक हम यशवन की 4 बूंद और आरी की 2 बूंद, ये हम उसको देंगे लगातार 5 मंथ तक। और 5वें से लेकर के 12वें मंथ तक यानी 1 वर्ष तक बच्चे को यशवन की 5 बूंद और आरी की 2 बूंद, ये हम लगातार उसको देंगे। हम जब 1 वर्ष तक लगातार ये बच्चे को 1 माह के बाद से लेकर यानी 11 महीने तक अगर हम ये दवा लगातार बच्चे को माँ के दूध में, या उसके जो हम बाहरी दूध जो 6 महीने बाद हम देना शुरू कर रहे हैं, अगर उसमें हम ये डाल देंगे तो बच्चे के शरीर में हर दृष्टिकोण से इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाएगी और बच्चा आगे भविष्य में, जिसको हम वैक्सीन कहते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए, उन वैक्सीन के स्थान पर ये हमारी 2 इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ पूर्ण रूप से कार्य करेंगी। उन बच्चों को फिर आगे जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, इनसे हम बचाव कर सकते हैं। अब अगर बच्चा 1 वर्ष से के पास 1 वर्ष के बाद कोई गार्जियन लेके आ रहा है तो फिर आपको यशवन की 5 ड्रॉप, आरी की 2 ड्रॉप और बरवन अब आपको इसलिए देना पड़ेगा कि बच्चे के पेट में चूंकि बाहरी भोज्य पदार्थ जा रहे हैं, तो बाहरी भोज्य पदार्थों के जाने पे आपके आहार नाल में कुछ बाहरी
प्रकार के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जहां पर हमको वर1 को देने की पड़ेगी। तो वहां पे हम वर1 की 2 बूंद ये भी मिला देंगे करके 2 साल तक के बच्चे को इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने का फार्मूला हमारा ये है कि यस1 की 5 ड्रॉप, आरई की 2 ड्रॉप और वर2 की 2 ड्रॉप। अगर हम इस आधार पे चलते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और ईश्वर करे कि उसको कोई रोग ना होने पाए, क्योंकि इसी अवस्था में लिम्फ और ब्लड के स्टडी स्टेट में बच्चे को बनाए रखने के लिए हमारी ये 3 दवाएं बहुत कारगर हो सकती हैं। अभी मैं आज आपसे बच्चे पर सामयिक एक साधारण सी चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा समय बहुत कम है और मुझे एक फंक्शन में भी, और चूंकि आपकी मांग थी और मैं आपको समय दे चुका था। आज 2 अक्टूबर में तमाम कार्यक्रम मेरे शहर में भी विभिन्न लगे हुए थे और मैं वहां से भाग के आपका क्लास लेने के लिए यहाँ पहुँचा और अभी मुझे तुरंत फिर निकलना है। जल्दी से मैं आपकी बच्चे के 6 महीने के से लेकर के 8 माह के बीच में दांत निकलने की प्रक्रिया आरंभ होती है और उस दौरान बच्चे को लूज मोशन होते हैं, बच्चे के मसूड़े में दर्द होते हैं, बच्चे में लार ज़्यादा बनने लगती है, बच्चा ऐंठने लगता है, रोने लगता है। तो दांत निकलने की प्रक्रिया अगर आपको समझ में आती है और बच्चा आपके पास गार्जियन के द्वारा लाया जाता है तो आप वहाँ पे उसको C4 और यस9 C4 यस9 इसमें आप 5-5 ड्रॉप 30 ml में मिला करके दे दें और गार्जियन से कहिए कि इसकी आधा चम्मच उसको सुबह दोपहर शाम बच्चे को देते रहें। तो दांत आसानी से निकल आएंगे, पेट उसका बिल्कुल सही रहेगा, बच्चे को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी तरफ आप एक दवा उसको और देंगे यस1 की रात में 5 ड्रॉप उसको सुबह दे दीजिए और फिर रात में दिलवा दीजिए, जिससे उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपने आप कवर रहेंगे। तो दांत के निकलने में ये समस्याएं आमतौर से होती हैं और बच्चों के साथ ये दिक्कतें निकल आती हैं। तो उन दिक्कतों से लड़ने के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया है। हमारे बहुत से साथी अभी लाइन पर नहीं आ पाए हैं, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कई साथी हमारे लाइन पर आ चुके हैं। मैं सकूँ तो पढ़ूँ। राय साहब जी नमस्कार आपका। कौशिक बोरा जी हैं, डोज कितनी बार देनी है दिन भर में, ये कौशिक बोरा जी लिख रहे हैं। कौशिक बोरा जी, जो मैंने आपको इम्यूनिटी पावर की डोज वो सिंगल डोज है, केवल आपको 1 बार दिन में देना है। लगातार आपको बताया उसकी डोज ज़्यादा नहीं, बच्चे की बॉडी की कैपेसिटी और उसके एज को देखते हुए, बॉडी वेट को देखते हुए सिर्फ एक सिंगल डोज एज ए वैक्सीन आपकी पर डे देनी है, जो 1 वर्ष तक चलेगी। तेजपाल गंगवार जी नमस्कार। राय साहब जी नमस्कार। डॉक्टर DP अहिवार जी नमस्कार। समीर पात्रा जी नमस्कार। मोहम्मद अफजल अंसारी जी नमस्कार। मुकेश कुंज जी हैं नमस्कार। रविंद्र यादव जी नमस्कार। धर्मराज यादव जी नमस्कार। डॉक्टर SK यादव जी नमस्कार। RP सैनी जी नमस्कार। महेंद्र कुमार शर्मा, मेरे शॉर्ट नोटिस पर, हालांकि मैं आपकी शॉर्ट नोटिस पर आया हूं लेकिन आप मेरी शॉर्ट नोटिस पर आए हैं। मैंने कल शाम को ही, आज शाम को 5 बजे आने का वादा किया था और मैं अपने वादे पर आ गया। अब चूंकि आप, मैं मानता हूं कि आज 2 अक्टूबर होने के बावजूद आप विभिन्न लोग अपने डिस्पेंसरी पर होंगे। डॉक्टर DP अहिवार जी छत्तीसगढ़ से आप हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अपनी क्लिनिक पर पेशेंट को देखने में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो लोग हमारे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।